हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर दिए, जाइए चैनल पे मेरे विजिट करिए, वहाँ से देखिए। जो नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जो होने वाले इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब आंतरिक और बाह्य जो चेंजेस होते हैं उनको जो है डिटेक्ट करता है और रिस्पॉन्स करता है नर्वस सिस्टम हमारा। और जो नर्वस सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस होता है उसको मेंटेन करता है। मतलब बॉडी में जैसे एक्टिविटीज़ कैसे हो रही हैं, कैसे होनी है, कैसे मतलब एक्टिविटीज़ कौन सी कैसी होनी है, कब होनी है। जैसे टेम्परेचर हो गया और हार्ट रेट हो गई, इन सबको मेंटेन करके रखता है हमारा नर्वस सिस्टम। इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। जो नर्वस सिस्टम जो होता है मेनली दो प्रकार का होता है। क्लासिफिकेशन अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम मेनली दो प्रकार का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की होता है मोटर डिवीजन और सेंसरी डिवीजन। मोटर डिवीजन और सेंसरी डिवीजन, और सेंसरी डिवीजन में भी दो पार्ट होते हैं। सेंसरी डिवीजन में अगर बात करें तो दो प्रकार के सेंसेस होते हैं, एक जनरल सेंसेस होते हैं, एक होते हैं स्पेशलाइज सेंसेस। जनरल सेंसेस की अगर बात करें तो स्किन के थ्रू, जैसे टच हो गया, टेम्परेचर हो गया और हीट। जैसे हमारी स्किन के थ्रू टच और सेंस टच कैसे पता चलता हो, टेम्परेचर हो गया, ये सारे जनरल सेंसर्स होते हैं। लेकिन स्पेशलाइज सेंसर्स की अगर बात करें तो स्पेशलाइज जैसे जैसे हमें स्मेल ऑल्फैक्टी के थ्रू होते हैं, ऑल्फैक्टी टिश्यू के थ्रू, वो इसमें स्पेशलाइज हो गया। स्वाद हमारे टेस्ट जो होता है कैसे पता चलता है, टंग के थ्रू। ठीक है, ये स्पेशलाइज होते हैं। ठीक, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की बात करें तो दो प्रकार का होता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक मतलब हमारी मसल से रिलेटेड है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है, मोटर डिवीजन दो प्रकार का होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है इसमें वायलेंट्री मसल्स होती है, वायलेंट्री मूवमेंट होता है जो कि स्केलेटल मसल्स की मदद से होता है। वायलेंट्री मतलब जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम को। लेकिन जो ऑटो नर्वस सिस्टम होता है वो मतलब इनवायलेंट्री कंट्रोल होता है। इनवायलेंट्री कंट्रोल मतलब जैसे वो अपने आप से मतलब कंट्रोल होता है। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन होता है उसके थ्रू जो होता है कंट्रोल होता है। इनवायलेंट्री प्रोसेस होते हैं, जैसे हार्ट बीट हो गया, पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो गया। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है वो भी जो होता है ऑटो नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से जो होता है कंट्रोल होता है। और ग्लैंडुलर एक्टिविटी, जैसे जो ग्लैंड्स होती हैं उनकी जो एक्टिविटी होती हैं वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ होती हैं। और जो ऑटोनोमस नोमिक नर्वस सिस्टम होता है दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक तथा पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक होता है जब हम कहीं मतलब हमें डर लगता है तो फाइट एंड फ्लाइट के लिए हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स कौन करवाता है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, फाइट और फ्लाइट ये बोलते हैं इसको। ये जो होता है हमें भागने में मदद करता है। जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडी की, जो ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ होती है उनको इंक्रीज करता है। जैसे ब्रीदिंग रेट बढ़ा देता है, डाइजेशन को स्लो कर देता है, हार्ट बीट बढ़ा देता है। ठीक है, और जो एयरवे पैसेज होता है उसको डायलेट कर देता है, और प्यूपिल को भी जो होता है डायलेट कर देता है। ये सारी एक्टिविटीज़ कौन कराता है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक की अगर बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक इसके अपोजिट काम करता है। ये रिलैक्स करवाता है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को जो होता है रिलैक्स करवाता है। जैसे हार्ट रेट को कंट्रोल करना, ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करना, एयरवे पैसेज को जो होता है एक निश्चित पोजीशन पे लेके आना, पीपल को जो होता है कॉन्स्ट्रिक्ट करना। ये सारी का फंक्शन कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक करवाता है। ठीक, अगर बात करें नर्वस सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी क्रियाएं जो होती हैं, उनके फंक्शन जो होते हैं उनको नियमित करता है, नियंत्रित करता है नर्वस सिस्टम हमारा। जो नर्वस सिस्टम होता है दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है इसमें। नर्वस सिस्टम में जो होता है दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, दो प्रकार की टिश्यू सेल्स पाई जाती हैं। एक होता है न्यूरॉन सेल्स या फिर नर्व सेल्स, और न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन सेल्स और नर्व सेल्स, जिनको न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स और न्यूरोग्लिया दो पाई जाती हैं। फर्स्ट की प्रॉपर्टीज की बात करें, नर्वस सिस्टम की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, इरेटेबिलिटी होती है, इरेटिबिलिटी होती है, इरेटिबिलिटी होती है, और कंडक्टिविटी। इरेटिबिलिटी जो होती है किसी भी स्टिमुलाई के प्रति जो होता है नर्व इम्पल्स को उत्पन्न करना। जो इरेटिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी स्टिमुलाई के प्रति होता है नर्व इम्पल्स को उत्पन्न करना। और कंडक्टिविटी मतलब होता है नर्व इम्पल्स जो होता है उनको ट्रांसमिट करना,
एक मतलब बॉडी की एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसमिट करना जो होता है कंडक्टिविटी कहलाता है। ये प्रॉपर्टी होती है नर्वस सिस्टम की। अगर न्यूरॉन्स की बात करते हैं, जो न्यूरॉन्स होता है हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन होता है? न्यूरॉन्स होता है, फिर नर्व सेल्स होती हैं। जो न्यूरॉन्स होता है उसमें सेल बॉडी होती है। इसको दो मेन जो होता है, दो पार्ट होते हैं न्यूरॉन्स के। एक सेल बॉडी होता है, एक मेन पार्ट कौन सा? सेल बॉडी। दूसरा प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेसेस मतलब एक्सटेंशंस होते हैं, आउटग्रोथ होते हैं। सेल बॉडी से होता है आउटग्रोथ निकलती हैं, जो कि एक एक्सॉन होता है उसमें से प्रोसेसेस में, और बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं। प्रोसेसेस में जो होता है एक एक्सॉन होता है, बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं। प्रोसेसेस मतलब होता है बहुत सारे आउटग्रोथ होते हैं, बाहर की तरफ मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं सेल बॉडी से, या साइटोन बोलते हैं सेल बॉडी को, उससे। जो न्यूरॉन्स होता है वो डिवाइड नहीं होता। न्यूरॉन्स जो है डिवाइड नहीं होता, इसीलिए उसको कंटिन्यू सर्वाइवल के लिए अगर उसको सर्वाइव करना है, सर्वाइवल करना है, उसको फंक्शन करना है, तो इसीलिए उसको जो है कंटिन्यूअसली ग्लूकोज और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है न्यूरॉन सेल्स को, क्योंकि वो डिवाइड नहीं होती इसीलिए। जो सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी को हम क्या दूसरे नाम से क्या जानते हैं? साइटोन बोलते हैं। सेल बॉडी को हम साइटोन भी बोलते हैं। जो सेल बॉडी होता है हमारी न्यूरॉन्स का जो होता है फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है और सबसे बड़ा भाग होता है। हमारी न्यूरॉन्स का सब फर्स्ट पार्ट होता है और सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि साइटोप्लाज्म जिसमें भरा रहता है। इसमें क्या भरा रहता है? साइटोप्लाज्म इसमें जो है भरा रहता है। और इसकी जो साइटोन होती है, सेल बॉडी जो होती है, इसके सेंटर में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें कुछ सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। सेलुलर ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये माइक्रो मतलब ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेलुलर ऑर्गेनेल्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और जो सेल बॉडी होती है इसमें नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर का फॉर्मेशन करती है। हमारी जो सेल बॉडी होती है, साइटोन या फिर सेल बॉडी जो होता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम का ग्रे मैटर होता है उसका फॉर्मेशन करते हैं, जो कि जो ब्रेन में जो होता है, ब्रेन में कहाँ पाए जाते हैं? पेरिफेरी मतलब किनारों पर, ब्रेन के किनारों पर पाए जाते हैं, कि स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में पाए जाते हैं। जो सेल बॉडी या साइटोन होता है, तो ब्रेन जो होता है ब्रेन के किनारों पर पाया जाता है, मतलब पेरिफेरी मतलब होता है किनारों पर, जबकि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसके सेंटर में पाया जाता है। सेल बॉडी के जो होता है ग्रुप को, सेल बॉडी के जो ग्रुप होता है, सेल बॉडी या फिर साइटोन के जो ग्रुप होता है, सीएनएस में उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं, तथा पीएनएस में पेरिफेरल नर्व सिस्टम में गैंग्लिया बोलते हैं। सेंट्रल नर्व सिस्टम में न्यूक्लियाई बोलते हैं, तथा पेरिफेरल नर्व सिस्टम में गैंग्लिया बोलते हैं। किसको? सेल बॉडी के ग्रुप को। ये न्यूरॉन्स का सेल स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। दो स्ट्रक्चर्स मैंने लगाए हैं, उसमें से समझ लीजिए आप। तो ये होगा पूरा, ये होता है जो होता है ये साइटोन होता है या फिर सेल बॉडी होता है। इसको बोलते हैं सोमा या फिर सेल बॉडी। साइटोन भी बोलते हैं, साइटोन भी बोलते हैं, सेल बॉडी या सोमा भी बोलते हैं। ठीक, इसमें जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये डेंड्राइट्स हो गए, बहुत सारे प्रोसेसेस, आउटग्रोथ होता है, एक्सटेंशन निकले होते हैं, जिनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है। और डेंड्राइट्स, और एक ही एक जॉन निकला होता है, एक एक जॉन आउटग्रोथ होता है जो लॉन्ग होती है। डेंड्राइट्स की तरह ही तो, लेकिन लॉन्ग होती है, ये एक जॉन होगी। इसके ऊपर जो होती है ये पाई जाती है माइलिनेटेड शीथ। माइलिनेटेड शीथ होती है, इसके अंदर पाए जाते हैं स्वान सेल्स। इसके अंदर जो होता है स्वान सेल्स पाई जाती हैं, ठीक, इसके अंदर। और जहाँ पे माइलिनेटेड शीथ नहीं होती है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रणवीयर। बीच बीच में देखिए ना स्पेस है, जहाँ पे माइलिनेटेड शीथ नहीं है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रणवीयर। ये माइलिनेटेड शीथ होगी, बीच में नहीं है, तो इसको बोलते हैं नोड ऑफ रणवीयर। और इसी में पाए जाते हैं स्वान सेल्स। इसी मतलब जो माइलिनेटेड शीथ होती है इसके अंदर ही पाए जाते हैं स्वान सेल्स। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो गए हैं, ठीक है। जो इंड होते हैं ये साइनेप्टिक या बल्ब होते हैं, जहाँ पे होता है एक न्यूरॉन से होता है दूसरे न्यूरॉन से अटैच रहता है। ये दूसरा स्ट्रक्चर है, इसमें देख लिए माइलिन शीथ हो गई, सॉन सेल्स भी हैं इसमें, एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। ये सेल बॉडी होगी, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, फिर ये सेल बॉडी हो गया, फिर साइटोन हो गया, डेंड्राइट्स हो गए, ये एक्सॉन हो गया, ठीक है। और ये माइलिन शीथ देखो है चढ़ी ऊपर एक्सॉन के ऊपर, और इसमें सॉन सेल्स हो गई ये। और ये नोड ऑफ रणवीयर जो स्पेस है, और ये टर्मिनल होते हैं जिनको साइनेप्टिक बल्ब या फिर साइनेप्टिक इंड बोलते हैं, ये जो कि दूसरे न्यूरॉन से जुड़े रहते हैं। और जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन डेंड्राइट्स, एक्सॉन डेंड्राइट्स, जैसे ये डेंड्राइट्स हो गए ना, आउटग्रोथ होती हैं, और ये एक्सॉन्स होगा पूरा।
ये जो होते हैं हमारी नर्वस सिस्टम का, हमारी नर्वस सिस्टम का जो होता है वाइट मैटर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? वाइट मैटर बनाते हैं, जो कि एक्सटेंशन की तरह होता है, हमारी सेल बॉडी में पाया जाता है। ये सेल बॉडी, इसमें एक्सटेंशन, ये डेंड्राइट्स पाए जा रहे हैं। ठीक, ये डेंड्राइट्स होता है, एक्सटेंशन होते हैं, और ये एक्सॉन्स होता है। ठीक है, एक्सॉन्स हो गया ये वाला। तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? वाइट मैटर का फॉर्मेशन करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। जो एक्सॉन होता है नर्वस सिस्टम में किसका फॉर्मेशन करता है? वाइट मैटर का। वाइट मैटर का फॉर्मेशन करता है, जो कि ब्रेन में पाया जाता है। जो एक्सॉन होता है हमारे ब्रेन के सेंटर में पाया जाता है, जबकि सेल बॉडी जो था ब्रेन के पेरिफेरी किनारों पे पाया जाता है, लेकिन एक्सॉन जो होता है सेंटर में पाया जाता है। कहाँ पे? सेंटर में, और डीप पाया जाएगा। और स्पाइनल कॉर्ड में पेरिफेरी में तो किनारों पर पाया जाता है। एक्सॉन जो होता है किनारों पर पाया जाता है, किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड में सेल बॉडी थी वो सेंटर में पाई जाती थी। तो इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा, जो नर्व सेल्स होती है उसमें केवल एक ही एक्सॉन्स पाया जाता है। जो नर्व सेल्स होती है, न्यूरॉन्स होती है, उसमें कितने एक्सॉन्स होते हैं? तो सिर्फ एक पाया जाता है। और जो नर्व इम्पल्स को जो होता है, नर्व इम्पल्स को जो है सेल बॉडी से कैरी करता है। जो एक्सॉन होता है नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से रिसीव करता है। और एक्सॉन डेंड्राइट से जो होते हैं, एक्सॉन जो होते हैं डेंड्राइट से लंबे होते हैं। डेंड्राइट छोटे होते हैं, स्ट्रक्चर में मैंने बताया अभी आपको। डेंड्राइट जो होते हैं छोटी आउट ग्रोथ होते हैं, लेकिन जो एक्सॉन होता है वो लॉन्ग आउट ग्रोथ होती है, अप्रॉक्स 100 सेंटीमीटर। एक्सॉन के ऊपर जो है थिन कवरिंग पाई जाती है, पतली सी मेम्ब्रेन पाई जाती है एक्सॉन के ऊपर, जिसको बोलते हैं एक्सोलीमा। क्या बोलते हैं? एक्सोलीमा बोलते हैं। और उस एक्सॉन की जो कवरिंग होती है एक्सोलीमा, उसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको बोलते हैं मोटी कवरिंग होती है, थिक मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। किसके ऊपर? एक्सोलीमा के ऊपर। एक्सोलीमा एक्सॉन के ऊपर पाई जाती है। एक्सॉन मतलब एक्सॉन के ऊपर एक्सोलीमा पाई जाती है, और एक्सोलीमा के ऊपर माइलिन शीथ पाई जाती है, जो कि फैटी सब्सटेंस से बनी होती है। माइलिन शीथ जो होती है किससे बनी होती है? फैटी सब्सटेंस से बनती है। एक्सॉन के ऊपर एक्सोलीमा पाई जाती है, एक्सोलीमा के ऊपर माइलिन शीथ पाई जाती है। माइलिन शीथ जो होते हैं उसके अंदर स्वॉन सेल्स पाई जाती है। माइलिन शीथ किसका काम करती है? इंसुलेटर की तरह काम करती है। माइलिन शीथ इंसुलेटर की तरह काम करती है, जो कि नर्व ट्रांसमिशन में मदद करती है, क्विकली नर्व ट्रांसमिशन में मदद करती है। ठीक है। और जो स्वॉन सेल्स होती हैं, स्वॉन सेल्स का फंक्शन की अगर बात करें तो स्वॉन सेल्स जो होती हैं माइलिन शीथ के नीचे पाई जाती है, जो कि माइलिन शीथ का सिक्रेशन करती है। माइलिन शीथ का प्रोडक्शन जो है स्वॉन सेल्स करती है, और एनर्जी देने का काम करती है। हमारी एक्सॉन को एनर्जी देने का काम करती है, तथा माइलिन शीथ का फॉर्मेशन भी करते हैं कौन? स्वॉन सेल्स है। और एक्सॉन के जो होता है कुछ स्थानों पर जो होता है माइलिन शीथ नहीं पाई जाती। कुछ में बताया था मैंने कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं पाई जाती, तो उनको क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रनवियर बोलते हैं, नोड ऑफ रनवियर बोलते हैं। और जो एक्सॉन होता है दो प्रकार का होता है। जो माइलिन शीथ के अकॉर्डिंग जो एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन और अनमाइलिनेटेड। जो माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं, ऐसे एक्सॉन, ऐसे न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स जिनके ऊपर माइलिन शीथ जो है पाई जाती है, माइलिन शीथ की कवरिंग पाई जाती है, उसको बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ठीक है। और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं नर्व इम्पल्स को जो होता है रेपिडली ट्रांसमिट करते हैं। कितने तेजी से ट्रांसमिट करते हैं? रेपिडली ट्रांसमिट करते हैं, फिर तेजी से ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स मतलब ऐसे न्यूरॉन्स जिनके एक्सॉन में, जिनके जो होता है जिनके ऊपर जो होता है माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं पाई जाती, जिनके ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं पाई जाती, उनको बोलते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होता है नर्व इम्पल्स को स्लो ट्रांसमिट करते हैं। कैसे? स्लो ट्रांसमिट करते हैं। माइलिनेटेड फास्ट ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को, लेकिन जो अनमाइलिनेटेड होते हैं स्लो ट्रांसमिट करते हैं। अगर बात करें जो अनमाइलिनेटेड होते हैं स्लो ट्रांसमिट करते हैं, फिर डेंड्राइट्स की। अगर डेंड्राइट्स की बात करें तो डेंड्राइट्स हमारी सेल बॉडी की जो छोटी आउटग्रोथ होती है, ये सेल बॉडी हो गई, ये एक्सॉन हो गया। ठीक, इससे जो तो छोटे छोटे जो आउटग्रोथ निकली होती है इनको बोलते हैं क्या? डेंड्राइट्स है। ठीक, ये न्यूक्लियस हो गया, तो इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये जो होते हैं छोटी आउटग्रोथ होती हैं, जो कि नर्व इम्पल्स को जो होती हैं कैरी करती हैं, सेल बॉडी तक लाती हैं। मतलब सेल बॉडी को तक जो है ऑर्गन से लाने का काम करता है, डेंड्राइट्स कहते हैं। जो कि छोटी होती है, शॉर्ट होती है, प्रोसेसर्स होते हैं, और ये सेल बॉडी तक जो होता है नर्व इम्पल्स को लेके आते हैं बॉडी तक। फिर डेंड्राइट्स जो होते हैं ये एक्सॉन की तरह ही होते हैं, लेकिन सिर्फ शॉर्ट होते हैं। डेंड्राइट्स की सेम प्रॉपर्टी होती है डेंड्राइट्स की,
जो होते हैं एक्सॉन की तरह, लेकिन ये शॉर्ट होते हैं। फिर नर्व्स की अगर बात करें, तो जो नर्व्स होते हैं, नर्व्स होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कलेक्ट होके, न्यूरॉन्स जो है कलेक्ट होके एक बंडल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिनको बोलते हैं नर्व बंडल्स। नर्व बंडल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, नर्व बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। और जो नर्व बंडल्स होते हैं वो मिलकर जो है नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। नर्व बंडल जो है मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, नर्व का फॉर्मेशन करते हैं, नर्व बंडल से मिलके। और जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स अभी डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको। जो नर्व्स होती है उसके ऊपर जो जो नर्व फाइबर्स होती है, नर्व फाइबर्स के ऊपर कवरिंग पाई जाती है, जिसको बोलते हैं एंडोन्यूरियम। नर्व फाइबर्स है तो सिंगल नर्व फाइबर्स हो गई, ये जैसे सिंगल नर्व फाइबर हो गई, इसके ऊपर जो कवरिंग होती है किसकी बनी होती, इंडोन्यूरियम की बनी होती, किसी इंडोन्यूरियम की। लेकिन जो इसकी जो जो ये बहुत सारे जो होते हैं मिलके, बहुत सारे जो है ये नर्व फाइबर्स मिलके जो होता है एक बंडल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और बंडल्स पे किसकी पाई जाती है, पेरीन्यूरियम को, पेरीन्यूरियम के, ठीक है। लेकिन अगर ये बंडल्स हैं, बहुत सारे बंडल मिलके एक नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। और ये नर्व के ऊपर की अगर बात करें तो नर्व के ऊपर पाई जाती है इपिन्यूरियम, ठीक है। अब डायग्राम में देख लीजिए आप, नर्व्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की। इसमें स्ट्रक्चर से पहले समझ लीजिए आप। देखिए ये एक सिंगल एक्सॉन्स हो गए, ये सिंगल हो गए ना, सिंगल एक्सॉन हो गए। और इसके ऊपर कौन से पाया जाता है, एक्सॉन के ऊपर जो सिंगल एक्सॉन होगा उसके ऊपर क्या पाया जाता है, इंडोन्यूरियम बताया था ना मैंने, अराउंड करके रहता है एक्सॉन को, ठीक। लेकिन जो ये पूरा होता है, ये पूरा एक बंडल्स हो गया। जब जो एक्सॉन होते हैं उसका जो बंडल्स होता है उसको कौन कवर करके रखता है, जिसको हम बोलते हैं फैसिकल्स बोलते हैं। बंडल्स को क्या बोलते हैं, फैसिकल्स बोलते हैं। इसको कवर कौन करके रखता है, तो पेरीन्यूरियम जो है कवर करके रखता है। कौन कवर करके रखता है, पेरीन्यूरियम। लेकिन जो ये नर्व्स होती है, पूरी नर्व्स के ऊपर जो होता है इपिन्यूरियम का कवरिंग होती है, किसी इपिन्यूरियम का, जो कि स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन करती है। इसमें ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं। जो नर्व्स होती है 3 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की नर्व्स होती हैं। कौन कौन सी की बात है, तो सेंसरी नर्व्स हो गई, मोटर नर्व्स हो गई, मिक्स नर्व हो गई। सेंसरी नर्व्स की अगर बात करें तो सेंसरी नर्व्स होता है इंफॉर्मेशन को, सेंसरी नर्व्स जो होते हैं इंफॉर्मेशन को जो होता है कैरी करके जो है हमारी ब्लड, बॉडी सेल्स, ऑर्गन्स, टिश्यू से जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए सेंट्रल नर्व सिस्टम तक लेके जाते हैं। जो सेंसरी नर्व्स होते हैं हमारी इंफॉर्मेशन, जैसे हमने कहीं पे टच किया तो वहाँ पे सेंस स्टिमुलस क्रिएट होगा। तो जो है सेंसरी नर्व्स होते हैं इंफॉर्मेशन वहाँ से लेंगे और कहाँ लेके जाएंगे, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएंगे, ठीक है। सेंसरी नर्व का फॉर्मेशन फंक्शन यही होता है कि जैसे हमने यहाँ पे कहीं पे मतलब उंगली जो है टच हो गई, या फिर हीट, तो जैसे गर्म कोई चीज़ है उस पर टच किया हमने, ठीक है, टच किया तो हमारी बॉडी को पता चला ना, स्टिमुलस क्रिएट होगा और जहाँ पे टच हुआ तो वहाँ से जो होता है सेंसरी नर्व्स जो होता है इन्फॉर्मेशन को लेके जाती हैं, कहाँ, ब्रेन को। लेकिन फिर अगर उसकी अपोजिट जो होता है मोटर नर्व्स की अगर बात करें, तो जो मोटर नर्व्स होते हैं जिनको बोलते हैं इफरेंट नर्व्स, ई बाद में आता है, तो मतलब इफरेंट का मतलब लेके आना ब्रेन से। और एफरेंट पहले आता है, तो एफरेंट मतलब पहले कौन जाएगा, पहले से स्टिमुलस जाएगा ना हमारी बॉडी से ब्रेन तक, तभी तो ब्रेन हमारा प्रोसेस करेगा, बताएगा क्या है, ठीक है, कैसे फंक्शन करना है। तो इसीलिए एफरेंट जो सेंसरी होते हैं इंफॉर्मेशन को हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जाते हैं। और जो मोटर होते हैं, मोटर जो है इंफॉर्मेशन को ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड तथा ऑटोनोमिक गैंग्लिया से बॉडी के सेल्स तथा मोटर ऑर्गन्स तक लेके आते हैं। मोटर नर्व्स का फॉर्मेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, जो मोटर नर्व्स होते हैं ना वो इन्फॉर्मेशन को हमारी ब्रेन से लेंगे, या फिर स्पाइनल कॉर्ड से लेंगे, या फिर ऑटोनोमिक गैंग्लिया से लेंगे। और लेके कहाँ जाएंगे, तो जो बॉडी की सेल्स होती हैं, बॉडी की सेल्स हो गई या फिर मोटर ऑर्गन्स हो गए, वहाँ उनके तक लेके जाएंगे, उनको फंक्शन करवाएंगे।
ठीक है, फिर अगर बात करें तो जो मोटर नर्व्स होती हैं वो दो प्रकार की होती है। कैसी? कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी अगर बात करें तो मोटर नर्व्स होती हैं, सोमैटिक नर्व्स होती हैं, सोमैटिक होती हैं और ऑटोनोमिक होती हैं। सोमैटिक नर्व्स की अगर बात करें तो ये वॉलेंट्री एंड रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो होता है सम्मिलित होती हैं। और जो ऑटोनोमिक नर्व्स होती हैं इनका फंक्शन क्या होता है? ये सिंपैथेटिक 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 और पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन जो है करवाते हैं। कैसे फंक्शन? सिंपैथेटिक तथा पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन करवाने के लिए ऑटोनोमिक नर्व्स होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और ग्लैंडुलर सिक्रीशन। ये सारे फंक्शन कौन करवाता है? तो ऑटोनोमिक नर्व्स करवाती है। फिर आता है थर्ड, कौन सा नर्व्स है? मिक्स्ड नर्व्स या फिर न्यूरॉन्स। ये जो होते हैं सेंसरी और मोटर दोनों तरह के जो होते हैं प्रॉपर्टी शो करते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं? मिक्स्ड न्यूरॉन्स ये स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं कि हमारी ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, क्विकली रिस्पॉन्स करना होता है, तो इसीलिए हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वही रिस्पॉन्स करती है, तो उसमें पाए जाते हैं मिक्स्ड नर्व्स। फिर अब दूसरी सेल्स कौन थी? पहले न्यूरॉन्स थी, दूसरी थी न्यूरोग्लिया, ग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लिया या फिर इसको बोलते हैं ग्लियल सेल्स। तो ये सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स की सपोर्टिव सेल्स होती हैं। जो ग्लियल सेल्स या फिर न्यूरोग्लिया होती है ये सपोर्टिव सेल्स होती हैं इसकी, न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं। इनके फंक्शन की अगर बात करें तो ये मेंटेन करती होम्योस्टेसिस को। होम्योस्टेसिस मतलब जैसे हमारी बॉडी में वाटर के लेवल को, बॉडी टेम्परेचर को और बॉडी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको, और जो आयरन का बैलेंस होता है उसको भी मेंटेन करके रखती हैं। इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। और जो हमारी माइक्रोबियल ऑर्गेनिल्स होते हैं, हमारी जो नर्वस सिस्टम हमारा होता है उसको माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म से भी प्रोटेक्शन देता है। कौन? न्यूरोग्लिया या फिर ग्लियल सेल्स जो सपोर्टिव सेल्स होती हैं। ये न्यूरॉन्स को जो होता है न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट में भी मदद करती हैं। किसके? न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट में भी मदद करती हैं। कौन? न्यूरोग्लिया या फिर ग्लियल सेल्स। इसमें न्यूरॉन्स के जो डेवलपमेंट होता है उसमें मदद करती हैं, न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट में भी मदद करती हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। और ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है। किसको? न्यूरॉन्स को जो है न्यूट्रिशन देने में भी मदद करती है। न्यूरॉन्स का जो होता है जो इंजरी हो जाता है उसको रिकवर करने और प्रोटेक्ट करने में भी मदद करती है। कौन? न्यूरोग्लियल सेल्स, क्योंकि सपोर्टिव सेल्स होती हैं तो ये जो होते हैं प्रोटेक्शन भी देती हैं, प्रोटेक्ट भी करती हैं, रिकवर भी करती हैं। न्यूरोग्लिया की अगर टाइप्स की बात करें तो ये कई सारे टाइप्स की होती हैं, मेनली 4 टाइप्स होते हैं। कई सारे 4 टाइप्स होते हैं लेकिन इसमें से 4 टाइप्स हैं इसमें, जैसे एस्ट्रोसाइट्स हो गए, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो गए, एपेंडिमल सेल्स और माइक्रोग्लिया। तो इसमें आप देख लीजिए ये एस्ट्रोसाइट्स हो गई, ठीक है, ये एस्ट्रोसाइट्स, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट जो कि एक्सॉन से अटैच रहती हैं, ये स्वॉन सेल्स हो गई। स्वॉन सेल्स भी एक प्रकार की न्यूरोग्लियल सेल्स हो गई। यही छूट गई थी, कौन सी? स्वॉन सेल्स। अगर बात करें कौन सी छूट गई थी तो स्वॉन सेल जो है स्वॉन सेल्स होती है, ये भी जो होता है न्यूरोग्लियल सेल्स होती है। न्यूरोग्लियल सेल्स होती है कौन सी? स्वॉन सेल्स, ठीक। और तीसरी माइक्रोग्लियल सेल्स हो गई, एपेंडिमल सेल्स हो गई। इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं। जो एस्ट्रोसाइट्स होती हैं, एस्ट्रोसाइट्स की अगर बात करें तो एस्ट्रोसाइट जो होती हैं ये मेन सपोर्टिंग टिश्यू होती हैं। जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं, ग्लियल सेल्स जो होती हैं उसमें मेन सपोर्टिव टिश्यू कौन सा होता है? तो एस्ट्रोसाइट होता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। होता कैसा? तो स्टार शेप का होता है। और ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, होम्योस्टेसिस के बारे में मैंने बता दिया आपको। और जो न्यूरोट्रांसमीटर को भी रेगुलेट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर समझते क्या होता है? जो एक ऐसा क्या कर सकते हैं जैसे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। और ये वेसिकल्स होते हैं जो जिसमें जो होता है केमिकल भरा रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। कैसे? स्टिमुलस को जो होता है कैरी करके रखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये रेगुलेट करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को।
ब्लड ब्रेन बैरियर को भी रेगुलेट करते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब समझते क्या, जो हमारी ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन जो होता है उसमें एक बैरियर होता है, जो इम्परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि ब्लड और ब्रेन के बीच में पाई जाती है। जो कि हमारी जो मेम्ब्रेन होती है इसी को बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि दोनों के बीच में पाई जाती है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। ब्लड ब्रेन बैरियर का फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इन्फेक्शन से बचाना, प्रोटेक्शन देना, इंजरी से भी बचाना होता है, और साइनेप्स का फॉर्मेशन करना। जो एस्ट्रोसाइट्स होती हैं किसका, साइनेप्स का फॉर्मेशन करते हैं। साइनेप्स क्या होते हैं, अभी मैंने बताया जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बताया था उसमें जो एंडिंग थी, एक्सॉन की जो एंडिंग थी ना, जहाँ से दूसरा एक्सॉन जुड़ेगा आके, ये दूसरा एक्सॉन जुड़ेगा ना आके, तो इसको बोलते हैं साइनैप्स। जहाँ पे दो एक्सॉन्स का जॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। और ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, एस्ट्रोसाइट होते हैं एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ फैक्टर को भी जो है बनाते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की बात करें, सेकेंड न्यूरोग्लियल सेल्स है। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होते हैं एस्ट्रोसाइट से छोटे होते हैं, एस्ट्रोसाइट से छोटे होते हैं, जो कि नर्व सेल्स या फिर बॉडीज के जो होते हैं अराउंड पाए जाते हैं, ग्रे मैटर का फॉर्मेशन बना करते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की अगर बात करें तो ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होते हैं एस्ट्रोसाइट से तो छोटे होंगे, लेकिन पाए कहाँ जाएंगे, जो नर्व सेल्स होगी, नर्व्स होती हैं उसकी जो सेल बॉडी होती है या फिर साइटोन होती है जो उसके आसपास पाए जाएंगे और ग्रे मैटर का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें तो माइलिन शीथ तथा स्वान सेल्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होता है वो माइलिन शीथ या फिर स्वान सेल्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। फिर आता है एपेंडिमल सेल्स। एपेंडिमल सेल्स की बात है, मेन फंक्शन इसका कई तरह मेन फंक्शन इसके होते हैं। एपेंडिमल सेल्स, जो एपेंडिमल सेल्स होते हैं उनका फंक्शन की अगर बात करें तो ये होता है वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल जो ब्रेन होता है उसमें वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल पाए जाते हैं, जिसमें जो होता है एपेंडिमल सेल्स पाई जाती हैं। एपेंडिमल सेल्स पाई जाती है ब्रेन के वेंट्रिकल्स में तथा स्पाइनल कॉर्ड के जो होता है सेंट्रल कैनाल में। ये ब्रेन के वेंट्रिकल में पाई जाती हैं तथा स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में कौन सी सेल्स, एपेंडिमल सेल्स पाई जाती हैं। और ये एपेंडिमल सेल्स जो होते हैं फॉर्मेशन किसका करती हैं, तो कोरॉइड फ्लेक्सस का फॉर्मेशन करती है। कोरॉइड फ्लेक्सस का फॉर्मेशन करती है, जहाँ पे वेंट्रिकल्स होता है ब्रेन में उसमें जो होता है कोरॉइड फ्लेक्सस का फॉर्मेशन करती हैं। और जो कोरॉइड फ्लेक्सस होता है उसमें CSF बनता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता है। कहाँ पे बनता है, तो वेंट्रिकल्स में जो कोरॉइड वेंट्रिकल्स था स्पाइनल कॉर्ड, वेंट्रिकल होता है ब्रेन में, वेंट्रिकल्स ब्रेन में पाया जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड में जो है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता है, किसके थ्रू, एपेंडिमल सेल्स के थ्रू। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो CSF होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है कहाँ बनता है, तो एपेंडिमल सेल्स में बनता है। और एपेंडिमल सेल का दूसरा फंक्शन होता है CSF फ्लो को जो है मेंटेन करना। फिर इसके बाद लास्ट आती है माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया की अगर बात करें तो माइक्रोग्लिया जो होती है ये इम्यून सेल्स होती है, स्मॉल होती, छोटी होती, लेकिन इम्यून सेल्स होती हैं। माइक्रोग्लिया ये किसका टाइप से, ये ग्लियल सेल्स का है। ये स्मॉल होती है और इम्यून सेल्स होती हैं, और जो कि ब्रेन को, हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो है तो प्रोटेक्ट करके रखती हैं। स्मॉल है दूसरा, और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है कि इम्यून सेल्स हैं। और ये ब्रेन को जो होता है हार्म पहुंचाने वाले माइक्रोब्स जो होते हैं उनको उनसे बचाता है और उनको डेड कर देता है, किल कर देता है, उनको नष्ट कर देता है। और ब्रेन को जो होता है इंजरी से भी जो है बचाता है। ब्रेन को माइक्रोग्लिया से होते हैं जो इंजरी के अगेंस्ट जो होता है काम करते हैं, जो फंक्शन करते हैं। और ये लेक्चर यहीं तक रहेगा, इसके बाद जो होता है हम आगे के लेक्चर जो होते हैं इसके बाद अपलोड करूँगा, उसको भी आप लोग देखिएगा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। ये पार्ट फर्स्ट हुआ, इसमें बेसिक बताया गया, एक्सॉन्स क्या होते हैं, नर्व्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नर्व्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, ये लेक्चर यहीं तक रहेगा, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर रहेगा जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताएंगे। थैंक यू।